नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ एक्सप्रेस और आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20 नवंबर के इन समाचारों में आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल की बैठक के नाम पर लगी मुहर। दरअसल अब 20 नवंबर का दिन है आज, और आज ही के दिन वो 10वीं बार लेंगे शपथ। दोनों डिप्टी सीएम होंगे रिपीट। गांधी मैदान के समारोह में प्रधानमंत्री समेत 11 राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर से केंद्र सरकार ने भरोसा जताया और बिहार में भाजपा नंबर 1। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार केंद्र सरकार और सीबी वोट बैंक जाले का डर, जाले मुख्यमंत्री भाजपा का क्यों नहीं बना। इसके पीछे कारण और वजह सिर्फ है कि केंद्र सरकार अपनी नींव इस समय बिहार में मजबूत करना चाहती है, लेकिन उसके लिए उनका सबसे बड़ा सहारा है नीतीश कुमार, जो जेडीयू के प्रमुख नेता है। और राहुल के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों का लेटर का इलेक्टोरल कमीशन की छवि बिगाड़ रही है कांग्रेस। राहुल वोट चोरी पर 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। दूसरी और बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद के खंडरों पर राम मंदिर। अमेरिकी रिपोर्ट, वकील विश्व शंकर जैन बोले ये नैरेटिव युद्ध, काशी के संतों ने चेतावनी दी। दरअसल इस रिपोर्ट पर अखिल भारतीय संघ समिति ने नाराजगी जाहिर की है और समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती ने भी। और सेना के कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पेटेंट करवाया, नकल करने पर जुर्माना लगेगा और केस चलेगा। जनवरी में इसको न्यू लुकिंग के तौर पर लाया गया था और ये सेना की प्रिंटिंग जर्सी है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी आम व्यक्ति इस जर्सी की नकल करता है या कॉपी करता है तो उसके ऊपर जुर्माना और केस होगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। और भाजपा विधायक पर 1135 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप। आदिवासी संगठन बोले संजय पाठक ने 4 कर्मचारियों के नाम जमीनें बेची, चारों लापता, जान को भी खतरा। कटनी के विजय रावगढ़ ने भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया। राजस्थान में रॉयल वेडिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे शामिल होंगे। बिजनेसमैन के बेटे में शादी, जयपुर आएंगे और उदयपुर भी आएंगे। 21-24 को नवंबर को रहेगा वीवीआईपी मोमेंट। और इस शादी में उदयपुर में होने वाली अमेरिकी कारीगरों की बेटे की जो बड़ी शादी है उसमें अमेरिकी बेटे तो शामिल होने वाले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबरों के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। करोड़पति के बेटे की शादी के लिए भारत आएगी जेनिफर लोपेज, डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं भारत। और चीन नेपाल से सटे पिथौरागढ़ के 15 गांवों में नेटवर्क गायब, टॉवर लग चुके हैं लेकिन सालों से चालू नहीं। कॉल के लिए जाना पड़ता है तकरीबन 35 किलोमीटर तक दूर। ये पिथौरागढ़ के और उसके आसपास के हालात हैं। इनमें से कई गांवों में ग्रामीणों ने बड़ी शिकायत भी की है। और मोहन भागवत बोले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं, देश पर गर्व करने वाला व्यक्ति हर हिंदू है। ये शब्द धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट बोला संसद हमारे फैसले पर नहीं पलट सकती, गैर मौजूद बदलाव संविधान पर चोट पहुंचाता है। रिपोर्ट एक्ट 2021 प्रावधान किए गए। सुप्रीम कोर्ट बोला संसद हमारे फैसले पर नहीं पलट सकती। और अल फलाह समूह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने किया गिरफ्तार। और ईडी की इस जांच में चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, जिसमें क्या है वो फैसला। दरअसल यूजीसी वाले तक झूठा दावा और पति, उसकी पत्नी और बच्चों को टेंडर वित्तीय संसाधनों पर भी शक है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। 10 लोग लापता, दिल्ली ब्लॉक सेल से जुड़े होने का शक। आतंकी उमर सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था। और अब मौसम की खबरों पे एक नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और राजस्थान में शीतलहर, 16 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे। एमपी में 5.8 डिग्री, साथ राजगढ़ में भी पावा गिरा। बर्फीली हवा से टिटूरा। एमपी 21 जिलों में आज शीतलहर। प्रदेश में 10 डिग्री से नीचे पारा। रामगढ़ में सबसे ठंडा। राजस्थान में तेज हुई सर्दी। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री में पहुंचा। सीकर, कोटा, जोधपुर में रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे। और माउंट आबू का पारा तो 0 है। 15 साल से पहली बार नवंबर में ऐसा होने को देखने को मिला है।
हरियाणा में सीजन की सबसे ज़्यादा ठंड, हिसार में पारा 6.3 डिग्री पर पहुंचा। उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं ने गिराया तापमान, मैदानी इलाकों में कोहरा, पहाड़ी क्षेत्रों में पाला गिरा। मौसम अभी भी शुष्क। और हिमाचल के 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे। लाहौर स्पीति में -12, अक्टूबर में 88% कम बारिश। गेहूं की बुआई में अब देरी करनी पड़ रही है किसानों को। हिमाचल में लगातार दूसरे साल नवंबर में सूखे जैसे हालात, इस साल भी नहीं बरसी बारिश। और दिल्ली में सर्दी की रफ्तार धीमी चलेगी, स्वीटलैंड लेकिन पारा सामान्य से नीचे जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की गतिविधियां भी क्या रहेगी वो आगे बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।